ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब भगवान शंकराचार्य जी आगे के श्लोक में बताते हैं कि सबको सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन करना चाहिए। सब में एक ही भगवान का ही वास है। तो बताते हैं, त्वयि मयि चान्यत्रेको विष्णुः व्यर्थ कुप्यसि मयि सहिष्णुः भव समच्चित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिरात् यदि विष्णुत्वं भज गोविंदम भज गोविंदम। तुझ में भी मुझ में भी अन्यत्र भी वो एक ही सत्ता, वो एक ही जो व्यापक सत्ता है वही विद्यमान है। तो ये माने तुम में, मई मुझ में, और च अन्यत्र अन्य में भी एको विष्णु, एक ही विष्णु तत्व, एक ही व्यापक तत्व तुझ में भी है, मुझ में भी है और अन्य में भी है। अगर तो यह सत्य हमारी बुद्धि स्वीकार कर लेती है, मन स्वीकार कर लेता है, तो फिर बोलते हैं व्यर्थ कुप्यसि मयि सहिष्णुः। क्यों मुझ पे व्यर्थी कुप्यति मतलब क्रोध कर रहे हो सकता है कभी किसी दिन भगवान भाष्यकार जी पर किसी ने क्रोध किया हो तो बोलते हैं, अरे भाई तुम मुझ में क्यों क्रोध कर रहे हो? व्यर्थम कुप्यसि, तुम व्यर्थी कुपित हो रहे हो। किसके ऊपर कुपित हो रहे हो? मई, मेरे ऊपर। हाँ, मई असहिष्णु हूँ। असहिष्णु माने जो जिसमें सहन शक्ति नहीं है, उसी को तो असहिष्णु बोलते हैं ना। तो क्योंकि तुम सहन शक्ति के अभाव के कारण अधीर हो रहे हो, असहिष्णु के कारण व्यर्थी मुझ पर कोप कर रहे हो। मुझ पर कोप कर रहे हो माने उसी तत्व पर ही कोप कर रहे हो। हाँ, तुम में भी है जो तत्व, मुझ में भी वही तत्व है और अन्य में भी वही तत्व है। तो क्रोध तो तभी होगा ना। देखो, क्रोध होता है माने जब कि अन्य का भाव हो, पराया का भाव हो, तभी तो किसी पे क्रोध आता है। मुझसे वो दूसरा है, भिन्न है। मुझसे दूसरा तत्व से के ऊपर, मुझसे जो भिन्न है उसी के ऊपर क्रोध आता है। तो जो तत्व मुझसे दूसरा तत्व है, अब मुझ में दूसरा तत्व है, तुम में दूसरा तत्व है, तो फिर हम दोनों अलग अलग हुए, तभी किसी पर क्रोध आ सकता है। अगर तो ये सत्य कहीं स्वीकृत हो जाए कि जो चेतना तत्व, जो आनंद तत्व मुझ में है वही तुम में भी है, तो फिर आदमी अपने आप पर क्रोध कैसे कर सकता है? क्रोध की वृत्ति आती है तो माने कहीं ना कहीं ये सत्य हमारी बुद्धि ने स्वीकार नहीं किया है। इस सत्य के स्वीकृत हो जाने पर क्रोध आदि ये सब जो दुर्गुण है ना, इसके लिए फिर कोई जगह नहीं रह जाती। क्रोध तो परायेपन के भाव के साथ, परायापन हो तभी तो क्रोध आता है। इसीलिए बोलते हैं एकः विष्णुः मयि त्वयि अन्यत्र च विद्यते अस्ति। तो ऐसा है कि देखो, इसीलिए जो असहिष्णु होकर के मेरे ऊपर क्रोध करना मतलब किसी पे क्रोध करना व्यर्थ है। ये हमको शोभा नहीं देता है। तो फिर क्या करें? तो अब क्या करना चाहिए? तो बोले
भव, भव मतलब बन जाओ, ऐसा करो। भव समचित्तः सर्वत्र तुम, भव समचित्तः, अपने मन में संतुलन बनाए रखो, अपने मन का संतुलन मत बिगाड़ो, अब तुम समचित्त हो जाओ। समचित्त मतलब चित्त में समत्व का भाव रखो। देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में हम जो जड़ भरत जी का चरित्र देखते हैं ना, उनके प्रसंग में देखा हमने क्या कि जड़ भरत जी महाराज रहुगण पर क्रोधित नहीं होते हैं, जबकि महाराज रहुगण ने तो उनको जबरदस्ती पालिंग में जोड़ दिया, उनको इतना अपशब्द बोला, उनको मतलब पैरों से मारा, तब भी वो उस पर क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये तो ना समझे, हाँ, पर ना समझ के उसको तत्व का ज्ञान दिए, समझाए। हाँ, सम तत्व की जो बात है कि सब पे समान दृष्टि रखना है, उसका उपदेश किए। तो इसीलिए कहते हैं कि यदि मतलब किसी को ये इच्छा हो कि मेरे में से जो सारे दुर्गुण है वो बाहर निकल जाए, तो उसमें ये मतलब हमको समतत्व का अभ्यास करना होगा। उसमें जो सबसे सशक्त माध्यम है कि अपने से दुर्गुणों को निकाले, वो यही है कि हम सर्वत्र उस एक तत्व का ही दर्शन करें। भव समचित्तः सर्वत्र त्वं सर्वत्र समचित्त भव, ये एक तरफ से आदेश की वाक्य भी है और आशीर्वाद भी वाक्य भी है। वो तो जगत गुरु है ना, हमको आशीर्वाद कर रहे हैं कि तुम समचित्त भव। जैसे कोई प्रणाम करता है तो बोलते हैं सौभाग्यवान भव, धनवान भव, तो इस तरह भव मतलब ये बनो। तो जैसे हमको भगवान शंकराचार्य जी यहाँ पे आके हमको आशीर्वाद कर रहे हैं कि हे साधक तुम समचित्त भव, तो फिर बोलते हैं कि तुम सर्वत्र समानता देखो। ऐसा आशीर्वाद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोलते हैं अब तुम वाञ्छसि अचिरात् यदि विष्टुत्वम, यदि तुम अचिरात् मतलब अति शीघ्र, चिरात मतलब और देर न करके, यदि तुम ये चाहते हो, वाञ्छसि यदि तुम ये इच्छा करते हो, ये तुम्हारी इच्छा है कि अत्यंत शीघ्र तुम विष्णुत्वम मतलब विष्णु पद का पाना चाहते हो, यदि तुम अचिरात शीघ्र से शीघ्र विष्णुत्व व विष्णु पद को पाने क्या इच्छा रखते हो, पाना चाहते हो, वाञ्छसि, तो वाञ्छसि ये क्रियापद है। हाँ, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो तुम समचित्त तुम्हें होना चाहिए। ये जो समता की बात है, इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। ये जो समता है उसका क्या धरातल है? देखो समता का व्यवहार में कैसे होगा? वो समता मतलब सबको समान देखना। यदि सीधा सीधा हम ये सब वाक्य का ही अर्थ करेंगे तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कोई भी देखो, कोई पशु होगा, कोई पक्षी होगा, तो क्या पशु पक्षी के साथ भी क्योंकि समाही भाव से व्यवहार करना है, तो फिर तो हम उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे हम मनुष्यों के साथ करते हैं? नहीं करेंगे। फिर मनुष्यों में भी बहुत तरह के मनुष्य है, तो क्या सारे मनुष्यों के साथ क्या हम एक जैसा ही व्यवहार करते हैं? नहीं करते हैं। तो जैसा व्यवहार हम मित्र के साथ करेंगे वैसा ही थोड़ी ना पिताजी के साथ करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसे तो फिर बहुत गड़बड़ की बात होगी। तो फिर ये समचित्त मतलब समता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसा ही व्यवहार करना है। समता का व्यवहार माने चित्त के धरातल पर ये बात स्वीकृत करे, हम ये हमारे बुद्धि में ये बात बैठ जाए, स्वीकृत हो जाए कि वो एक ही तत्व सब में विद्यमान है। हाँ, इस
इससे ये लाभ होगा कि फिर क्या होगा कि हम किसी से भी अभी द्वेष नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी पे भी जब द्वेष करते हैं तो द्वेष की वृत्ति आएगी, तो फिर मन में फिर प्रश्न आएगा कि हम किसके ऊपर द्वेष कर रहे हैं, किससे द्वेष कर रहे हैं। ऐसा फिर क्या लगेगा, फिर हो सकता है किसी के मन में ऐसा उत्तर आए, अरे मैं थोड़ी ना उस तत्व से द्वेष कर रहा हूँ, मैं तो इस व्यक्ति से द्वेष कर रहा हूँ। तो फिर मन में प्रश्न फिर आना चाहिए कि अरे व्यक्ति कौन है, व्यक्ति के माध्यम से असल में कौन व्यवहार कर रहा है, क्योंकि शरीर से तो कोई द्वेष नहीं कर रहा है। किसी की द्वेष किसी के शरीर से नहीं होती है, किसी के इंद्रियों से नहीं होती है, किसी के मन से नहीं होती है। द्वेष जो होता है वो जो जिसके मन मतलब जिसके होने से वो इंद्रिया क्रियाशील है, मतलब उस तत्व से होता है, उसके अंदर बैठकर जो क्रिया कर रहा है उसी से ही राग या द्वेष होता है। तो वो कौन है, तो बोले वो तो चेतन है। तो फिर द्वेषास्पद कौन हुआ, वही चेतन सत्व ही द्वेषास्पद हुआ ना। यदि हम किसी से द्वेष कर रहे हैं मतलब उस चेतन सत्व से ही द्वेष कर रहे हैं, उस शरीर से नहीं कर रहे हैं। जब ऐसा समझ आ जाएगा फिर तो हमको किसी से द्वेष होगा ही नहीं। मन में द्वेष की वृत्ति आ ही नहीं सकती, क्योंकि जो चेतन सत्ता मुझ इस शरीर में इस इंद्रिय मन में क्रियाशील है, वही चेतन सत्ता उस शरीर इस इंद्रिय और उस पे क्रियाशील है। और मुझे सिर्फ शरीर सिर्फ मन से तो हमारी द्वेष नहीं होती, क्योंकि वो तो जड़ है। तो फिर हम द्वेष कर रहे हैं तो फिर किससे कर रहे हैं, उस चेतन सत्ता से ही कर रहे हैं जो मुझसे अभिन्न है। ऐसा जब समझ होएगा तब फिर मन में ऐसी वृत्ति आएगी ही नहीं। पर जब तक बाह्य व्यवहार की बात करेंगे, हाँ ठीक है, तो फिर कैसे व्यवहार करेंगे, तो बाह्य व्यवहार हम किसके साथ करते हैं, बाह्य व्यवहार तो पहचान के अनुसार ही होता है। तो व्यवहार और दृष्टि ये दोनों अलग अलग बात है, इसमें भेद है, इसमें भेद रखना होगा हमको। व्यवहार होता है पहचान के साथ, वो गुरु है, पिता है, बंधु है, पत्नी है, बहन है, वो जो पहचान के साथ जिस पहचान के साथ जैसा व्यवहार होता है हम वैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो व्यवहार बाह्य व्यवहार हमेशा एक पहचान के साथ होता है। और जो दृष्टि रहती है, दृष्टि मिलती है हमको शास्त्र के अनुसार, तो हमारी दृष्टि हमेशा शास्त्र सम्मत होना चाहिए और व्यवहार व्यक्ति के बाह्य पहचान के अनुसार होना चाहिए। तो फिर यदि समता का अर्थ कोई करने लगे तो फिर कि व्यवहार भी सम करना है, एक जैसा ही करना है, तो फिर ठीक नहीं होगा। जैसा व्यवहार आदमी के साथ होगा वैसे ही व्यवहार यदि हम सर्प के साथ करेंगे, तो सर्प को थोड़ी ना पढ़ाई की है, उसको तो नहीं पता है कि ये सम व्यवहार करना है, वो तो अपने स्वभाव के हिसाब से हमसे व्यवहार करेगा। भले ही हम अरे सब में तो एक ही परमात्मा है बोल के, जैसे गाय को रोटी खिलाते सर्प को भी जाके ऐसे ही प्यार से सहलाएंगे, तो सर्प तो ये समझने वाला है नहीं। तो ये जो बाह्य व्यवहार है उसको पहचान के हिसाब से, वो अरे ये शेर है तो शेर की ये प्रकृति है तो मुझे शेर को से दूर रहना है, नहीं तो वो मुझे इस शरीर को हानि पहुंचाएगा, खा जाएगा। तो वो पहचान के हिसाब से हमको उसके अनुसार ही हमारा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन हमारी दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए। दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए मतलब हमको यदि वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है उसे, उसके अंदर भी वही चेतन सत्ता ही क्रियाशील है। उस व्यक्ति से जिससे मेरे को द्वेष हो रहा है वो भी, उसके अंदर भी वही सत्ता विद्यमान है, ऐसी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं सर्वत्र त्वं समचित्तः, सब में तुम उस परमात्मा को जानो। उस परमात्मा ही, एक ही परमात्मा, एक ही व्यापक सत्ता सर्वत्र सब में विद्यमान है,
ऐसी हम दृष्टि रखो, ऐसी समझ बन जाए, समझ में हमारी बुद्धि में ये स्वीकृत हो जाए, तब जाके आगे का श्लोक हमारे जीवन में घटेगा, जिसको हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।